गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा में इंटू करके यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लिखा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इसीलिए रखें हम लोग क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे तब ये a माइनस बी और a प्लस बी की तरह आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट तो आपका पहले से ही कैंसिल हो जाना है क्योंकि 2 अंडर रूट कैंसिलेशन हो रहा है। अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है और यहाँ पे जब रूट कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया है तो आप लोग देखिएगा हम इस माइनस को हम लोग अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिख दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हो जा रहा है आपका। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा गाइस, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होना, स्क्वायर मत कर देगा आप लोग। हाँ गाइस, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, आप लोग स्क्वायर मत लिखिए क्योंकि दो तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है। इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे भी 1 माइनस, और इसे हम लोग अलग कर देंगे। इसे देखिएगा a माइनस बी अपॉन में c अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। हम इस दो टर्म को अलग अलग कर देंगे, इसको आप लोग डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। अब देखिए गाइस, यही हम लोगों को लाना था, यही हम लोगों को लाना था राइट टर्म में, राइट हैंड साइड में यही लाना था और LHS का पूरा सॉल्व करके यही आया। हेंस LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो हिस्से में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक हिस्सा हम लोग पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। हम लोग इस डिनोमिनेटर से ही यहाँ पे साइन थीटा और ऊपर भी साइन थीटा, डिनोमिनेटर से पहले रैशनलाइज कर ले रहे। रैशनलाइज करने का मतलब है कि इस डिनोमिनेटर को ही इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एज न्यूमरेटर भी और एज अ डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइस हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब चाहे तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन थीटा और साइन स्क्वायर कट जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे RHS में आते हैं। RHS के अकॉर्डिंगली साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे भी रैशनलाइज कर ले रहे, एज अ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर ले रहे। इसे भी रैशनलाइज करने का मतलब अगर दो टर्म दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर दो टर्म रहेगा a माइनस बी, तो रैशनलाइज के टाइम ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि तभी यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही हम लोग को लाना है। तो यहाँ पे भी वही सेम टर्म हो जाएगा ऊपर भी, और नीचे आ जा रहा है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जा रहा है आपका साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जा रहा है आपका साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। LHS भी वही आ गया, RHS भी वही आ गया। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, सेम एक्सरसाइज और सेम प्रॉब्लम। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसे भी हम लोग पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। गाइस हमें रैशनलाइज तब किया जाता है जब 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसके बाद हम लोग के पास कोई ऑपरेशन नहीं है इसे करने के लिए, ये सिंपल टर्म है। इसके बाद हम लोग इसे कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब भी सॉल्व नहीं करने का ऑप्शन रहे तो हमें इसे रैशनलाइज कर देना है इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे हम लोग LHS इक्वल टू RHS करना है हम लोग को। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है,
तो गाइस देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसे आ जाए तब हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन थीटा होगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब गाइस यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे एक RHS के लिए बना ले रहे हैं। RHS के लिए जब बन जा रहा है तो RHS होगा आपका, RHS इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब इन्हें अगर हम लोग कर ले तो आपका एलसीएम आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी होगा आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो साइन थीटा कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचेगा, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो यहाँ पे ये स्क्वायर में नहीं होगा, और ऊपर से यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हो जा रहा है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा जब हो जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे इसे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। जब ये हमारा आ गया है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, हैंस प्रूफ। यहाँ ज़रा दिखाइएगा कि यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे वही चीज़ आया, तो ये हमारा LHS आ गया है, और ये हम लोगों का 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा RHS आ गया है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी हम लोग RHS को छोड़ देते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग रैशनलाइज कर ले, क्योंकि यहाँ पे और करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी सेम चीज़ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे जा रहा है आपका 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जा रहा है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ऊपर भी आपका देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग a माइनस बी अपॉन सी वाला जो बताए थे, अब इसमें हम लोग अलग अलग इसे ब्रेक कर देंगे और इसका होल स्क्वायर ही रखेंगे अपने पास, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है टैन स्क्वायर थीटा। देखिए गाइस, हमें RHS में यही प्रूफ करना था ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास वही आ गया। अब इसे अगर हम लोग चाहें तो इसे एज अ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सेक थीटा, यहीं से देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, RHS LHS इक्वल टू RHS। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। LHS सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, गाइस देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पूरे को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पे टैन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और टैन का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉरी गाइस, यहाँ पे टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
मिस्टेक, ये कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई ब्रैकेट में। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पे इंडिविजुअली अगर सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये साइन कट गया तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा, हम लोग लिख ले रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, एक इंडिविजुअली बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे a अपॉन बी है और डिवाइड बाई फिर से अगर यहाँ पे आपका c अपॉन डी है, तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी। तो इसके हिसाब से ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे ये a बाई बी इंटू डी बाई सी हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन साइन लिखते हैं और 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जा रहा है। आप लोग देख लेना ही करके, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग के पास बचेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये RHS और ये LHS, ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। LHS पर सॉल्व करते हैं, LCM ले रहे हैं इसका हम लोग, इसका LCM होगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर हम लोग, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया LHS। अब LHS को अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर ला सकते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ला सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग रहने देते हैं अभी फिलहाल, इतना ही पे रहने देते हैं। ये हमारा पूरा हो जा रहा है LHS इज इक्वल टू LHS। अब RHS देखते हैं हम लोग गाइस। RHS हम लोग था क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जब tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, तो tan स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जा रहा साइन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जा रहा है अपॉन में ये भी कॉस स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अपना RHS आ जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे इस जगह में हम लोग जो इसने करके छोड़े थे इतना, तो यहाँ पे ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अपना LHS। यहाँ पे देखिएगा LHS इतना आ रहा और RHS इतना आ रहा। आप चाहें तो इतने पे भी करके छोड़ सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को आप लोग इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को इतना ही लाना था, दोनों सॉल्व करके हम लोग लेके आ गए हैं। हेंस LHS इक्वल टू RHS। हाय गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम एक्सरसाइज का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा सेक थीटा प्लस, यहाँ पे देखिएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, जो हम लोग ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है गाइस, सेक स्क्वायर थीटा आपको पहले दे चुका गया इमेज में, आप इमेज देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको ब्रेक कर दे सिंपल फॉर्म में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आरएचएस को भी ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी चाहें तो अगर हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं और एल्स इसे ऐसे ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये +1 और -1 कैंसिल हो जा रहा है। अब हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा ये अपना LHS आ गया है, इज इक्वल टू LHS। और गाइज RHS पे भी टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। गाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये LHS दिया हुआ है और RHS में है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जब 18 नंबर जहाँ पे देखिएगा 17 नंबर की तरह ही है, ये भी आपका A B है और ये भी A B है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जैसा कि आपको बताया गया था A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन से आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक पूरे ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर को लिखते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको बहुत पहले से शुरू से वीडियो में बताया जा रहा था। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, फिलहाल अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं करते, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के मीन्स में हम लोगों को आंसर ले आना है। तो -1 और यहाँ पे ये प्लस हो जाना है, क्योंकि जब ब्रैकेट प्लस हो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी RHS लिख देते हैं, RHS साइड वाला, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 प्लस यहाँ पे हो जा रहा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हम लोगों के पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सेक A इंटू 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस टैन A इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा हम लोग सबको इंडिविजुअली ब्रेक करेंगे। सेक A को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए सेक A को ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, सेक A का फॉर्मूला होता है सेक A इज इक्वल टू 1 बाई कॉस A, और सेक को हो गया। अब टैन को हम लोग लिखते हैं टैन A इज इक्वल टू कॉस A, एक मिनट, साइन A अपॉन कॉस A। इतना जब हो गया तो फिलहाल देखिएगा, जब ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, सेक A और टैन A वाला भी, क्योंकि अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही यूज़ होने वाला है। तो सेक A प्लस टैन A हो गया। सेक A को हम लोग लिखते हैं जैसे ही लिखा गया था, सेक A को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस A इंटू 1 माइनस साइन A। और यहाँ भी सेक A को वैसे ही लिखते हैं, सेक को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, सेक को लिख लेते हैं सेक A प्लस टैन A। तो सेक A को यहाँ पे इंडिविजुअली लिखते हैं 1 अपॉन कॉस A, प्लस टैन A को भी लिखते हैं साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब इसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन A अपॉन में कॉस A, पूरा एक ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। अब देखिएगा दोनों का एलसीएम, जब इस क्वेश्चन में दोनों का एलसीएम कैसे हो जा रहा है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा ऊपर दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A अपॉन कॉस A। अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दे रहे, और ऊपर हो जा रहा है 1 अपॉन साइन A। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन A अपॉन में कॉस A।
इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये पूरा 1 माइनस से a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे पूरा a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा। डिनोमिनेटर को रहने दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जा रहा है पूरा ऊपर में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पे 1 आया और हम लोग को यहाँ पे 1 ही प्रूफ करना था। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा एज पहले बताया था मैंने, यहाँ पे कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए लिखते हैं हम लोग, और कॉट को लिखते हैं कॉट ए इज इक्वल टू थीटा, ए कोई भी एंगल है, कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। फिलहाल हम लोग को भी इतना का यहाँ में सेक हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया और कॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक ए को हम लोग वो फॉर्मूले में लगा देते हैं। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने, 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे कोसेक ए को लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। देखिए गाइस ये सिर्फ एक न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इंटू में सेक ए को क्या लिखते हैं, सेक ए को अभी बताया था मैंने, सेक ए का फॉर्मूला होता है पहले वाले क्वेश्चन बताया था 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए जब होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। टैन ए को हम लोग लिखते हैं, टैन ए का ही बताया गया था, टैन ए का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन ए का हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट का क्या होता है, कॉट का ही बताया गया था कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1। अब सबको ऐड कर लेते हैं एलसीएम के साथ। अब इसका एलसीएम कुछ भी नहीं तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लेते हैं, कॉस का यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो इसका एलसीएम दोनों ही सेम होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन में, कॉस ए साइन ए दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं एलसीएम में। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से, क्योंकि इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये तो अभी तक आपको याद ही हो गया होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये एक ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये सारा इस वाले फॉर्मूले से निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग। यहाँ फोकस करते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये सबको हम लोग ब्रैकेट ओपन करके सब मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब लिखेंगे तो ये ब्रैकेट सब हट जाएंगे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में, सॉरी फॉर द एडजस्टमेंट गाइस, कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। अब देखिएगा ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस ए कैंसिल हो गया, ये साइन ए और ये साइन का साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया पूरा, फिर यहाँ वाला साइन स्क्वायर साइन ए और यहाँ वाला साइन ए कैंसिल, और ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल, तो सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा, सब में 1 बच रहा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। हेंस LHS इक्वल टू RHS
प्रूव्ड।